तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं, तुम रखो। 6,000 वो टिकट के हुए और 11,000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15,000 है, 2,000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। मानसी मुझे माफ़ कर दो मानसी, प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मानसी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ मानसी। मैं सच्ची तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। अपनी हद में रहो। वो बच्ची कौन है? हाँ, और वो आदमी कौन है जिसके साथ भाग रही है तू? तुझे क्या लग रहा है कि तू नाम बदल देगी तो समझेगा नहीं मुझे कि तू किसके साथ भाग रही है? अपनी छोटी सोच ना तुम अपने पास ही रखो। मम्मी इसे खोलो ना, देखो क्या है। क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता, आप खोल के देखो। ये तो मेरी शादी का हार है। पर तुझे कैसे पता कि ये गिरवी था? मुझे पापा ने बताया था कि आपकी शादी का हार और हमारा घर रमनीक भाई के पास गिरवी है। आजकल हमारा लिकर बार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम करती हूँ। जी सर। हाँ सर, कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। तो तुम कितने बजे निकले थे? सर वो मैं 11 बजे बार बंद करके यहाँ से चला गया था। मानसी के यहाँ पे किसी से कोई अनबन या फिर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कस्टमर लोग शराब पीकर उनसे छेड़छाड़ और मजाक करने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन मानसी मैडम उसे इतना सीरियसली नहीं लेती थी। वो उन्हें अच्छे से हैंडल करती थी। CCTV है? हाँ सर, वो है ना। मुझे फुटेज चाहिए। अच्छा, कल मानसी के बिहेवियर में कुछ अजीब या कुछ अलग देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ सर, एक बात है सर। हमेशा मानसी मैडम है ना, मंडे टू संडे का हिसाब नेक्स्ट मंडे लेकर चली जाती है, लेकिन कल यानी थर्सडे के दिन उन्होंने मंडे टू थर्सडे का हिसाब करके वो सारे पैसे लेकर चली गई। पूरा ऐसा? हाँ सर। ये बात गौरी को बताना चाहिए। तुम टेंशन मत लो प्रशांत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, जितने भी सस्पेक्ट हैं हमारे पास, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा? अरे यार, तुम लोग क्या मुंह लटकाए बैठे हो यार? हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। अब हमें कोई भी झूठे केस में फंसा नहीं सकता। हम आजाद हैं, आजाद हैं हम लोग। लेकिन मेरी नाव्या का कातिल अभी भी आजाद है। देख रवि, ये बदला, इंसाफ, ये नाटक में मत पड़। ये जो बची कुची जिंदगी मिली है ना, इसमें खुश रहते हैं। चलो। हेलो, क्या फोटो भेजो? हाँ, हम जल्दी पहुंच रहे।
मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई प्लानिंग चल रही। मुझे तो लगा। क्या लगा? बोलिए क्या लगा? कुछ नहीं सर। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसका कुछ पता चला? देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। अभी मुझे कॉल मत करना, और अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जाए ऐसे। चल। मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। पैसों के लिए फिर से कॉल करूँगा। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात तेरा फोन लोकेशन मानसी के बाहर का दिखा रहा है। क्या कर रहा था वहां? सर मैं गया था, लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर। तो क्या कर रहा था वहां पर? क्योंकि मैं मानसी के बार को आग लगा देना चाहता था सर। उस बार के पैसों के दम पे ही उसने आरव की कस्टडी जीती है सर। मैं उसको सड़क पे ले जाना चाहता था ताकि मेरा बेटा आरव मेरे पास आ सके सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। अगर नहीं मारा और बदला लेना चाहता था तो वहां गया क्यों? सर जब मैं वहां गया तो वहां पे राजन और उसके साथ कोई और भी था। मैं देख के वहां से चला गया सर। कितने बजे की बात है? 12:30 1 बज रहा होगा सर। कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। मेरा नंबर बंद था क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। उसके बाद से फोन बंद क्यों था तेरा? मैंने मानसी को काफी सारे कॉल्स किए, लेकिन उसने मेरे एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं मानसी को अभी भाव नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपना फोन बंद करके शहर के बाहर चला गया था। और जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हो गई। हाँ सर, राजन के घर से पता चला है कि वो अभी बार में ही है, उसी को उठाने आए। ये तो उन तीनों से एक है ना जो पुणे में पुलिस की हिरासत से भागा था। ऐसा इन तीनों को तो महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बाकी की सारी स्टेट्स सभी लोग ढूंढते। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? हेलो, नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार भोपाल से। दरअसल हम एक डबल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक्चुअली जिन 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आपका केस और हमारा केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। राइट, ये बिरजू कामले है। वैसे आपके केस में मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? प्रशांत को गला घोट के मारा गया था और मानसी तुमार दोनों हाथ कटे हुए थे और गला कटा हुआ था। अजय, इन तीनों क्रिमिनल्स में से ये किसी की भी मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। वैसे मुझे पक्का लग रहा है कि इनके अर्लियर कन्विक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये तीनों क्रिमिनल्स है ही नहीं। तो क्या फिर बिरजू का मानसी के बार पर जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था?
क्या हुआ था तेरे साथ? वाह भाभी, क्या खाना बनाया आपने? मन तो कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूं भाभी। सच बताओ तो गलती मेरी है। मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। मैं अपनी नव्या को बचा नहीं पाया। तो क्या अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मनोज का खून कर देगा? नहीं नहीं, मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। और ये सब करके मेरी नव्या वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मुझे बस मेरी लाइफ शांति से बितानी है। मुझे कुछ नहीं करना है। ये जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कल से गायब है। कभी कभी लगता है ना वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। सामान बांधो अपना, 3 घंटे में ट्रेन है हमारी, सिलीगुड़ी जाना है। भाई से मिलने गया था मैं, टिकट और पैसों का इंतजाम करना है। और एक बात, जीवन कभी किसी को धोखा नहीं देता। वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है और अब तक हमारे हाथ एक सबूत नहीं लगा है। सर, हमारे केस के सस्पेक्ट का इनके केस से कनेक्शन मिला है। ये देखिए। जीवन दुबे एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता था और तेरे अकाउंट से काफी पैसे ट्रांसफर किए तूने उसे। जीवन से क्यों मिलने गया था आज? मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। तेरे कहने पे मर्डर किया ना उसने मानसी का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच सच बोल, वरना इतना मारूंगा ना। मारिए मत सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो जीवन से जाके पूछ लीजिए। कहाँ है जीवन? सर, हमें मानसी के हैंडबैग पर मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है और उसी क्रिमिनल का डीएनए शिल्पा और बीना पर भी मिला है। मतलब मर्डर, यकीन। गेम ओवर। बता बच्ची कहाँ है? शिल्पा और बीना को मिलाकर 5 विक्टिम्स हैं जिनको तूने मारा है और मोडस ऑपरेंडी तूने बिरजू और जीवन का दिखाया। और सबका कनेक्शन जो है लिकर बार से। शिल्पा बार के बाहर गजरा बेचती थी, बीना उसका हस्बैंड वेटर था बार में। पुणे और नासिक के बीच में जो 2 लड़कियां मरी वो बार डांसर्स थी और मानसी बार ओनर थी। इन सबकी लिस्ट तो है हमारे पास। तो हमें ये बता, तूने अपनी बीवी का बदला और कितनी औरतों से निकाला? नाव्या, तुम उस लूजर रवि को छोड़ क्यों नहीं देती हो यार?
मेरे पास अपना खुद का लीकर बार है, 4 BHK फ्लैट है, मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ,